बिहार में इन दिनों आयोग में जो भी तमाम आयोग है उसमें नियुक्तियां हो रही है। तमाम अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, उपाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, सदस्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस आयोग को लेकर के जो है बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। नेता प्रतिपक्ष लगातार हमलावर हैं। पहले वो कह रहे थे जो आयोग का नाम जो है दामाद और मेहरारू आयोग कर देना चाहिए। अब वो कह रहे हैं जो मतलब बिना बेवजह का आयोग बनाया जा रहा है, सरकारी खर्च पर जो है लूट दिया जा रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सायन कुणाल जी हैं, आचार्य किशोर कुणाल जी के पुत्र हैं, और इनके बारे में भी ये कहा गया था जो दामाद लोग की नियुक्ति हो रही है। हम खुल के बात करेंगे इनसे। जैसे कि आप धार्मिक न्यास परिषद में आप सदस्य के तौर पर हैं, आपने तमाम घोषणाएं भी की हैं, लेकिन इस प्रकार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं जो भाई सरकार को दामाद आयोग ही बना देना चाहिए। अब वो कह रहे हैं जो बेवजह का जो है खर्च सरकार पे बढ़ जा रहा है, तमाम आयोग जो बनाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? मेरी शादी 2022 में हुई। जी। उसके पहले मेरी आइडेंटिटी मेरे पिताजी से थी, आचार्य किशोर कुणाल जी से। मेरे पिताजी धार्मिक न्यास परिषद के एडमिनिस्ट्रेटर फिर अध्यक्ष 2005 से 2016 तक रहे। और धार्मिक न्यास बोर्ड में मैं अध्यक्ष नहीं, केवल सदस्य बना हूँ। और मेरा मानना है कि ये क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं तो इसे राजनीति का रंग रूप दिया जा रहा है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। 200-250 लोग नियुक्त हुए हैं। कई राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो बहुत साल से संघर्ष कर रहे थे। उनको आयोगों के माध्यम से उनसे काम निकलवाया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे आयोग बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे महिला आयोग है। महिला शिकायत लेकर जाती हैं वहाँ पे महिलाएं, और वहाँ उनका निवारण होता है। तो इस तरह से आयोग कोई राजनीतिक पद नहीं है, बल्कि काम करने का एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, लेकिन आपको लग रहा है, ठीक है, अब एक काम करने का प्लेटफॉर्म है, क्या आप इसको मानते हैं जो जो नियुक्ति हुई है इसमें सच में दामाद प्रकरण हावी रहा है? आखिर फिर आप लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? अगर वो कह रहे हैं, ठीक है, अशोक चौधरी जी ये कहें जो भाई, और हम लोग भी ये तमाम चीज़ें कहें जो भाई सायन कुणाल जी का एक अलग अपना पहचान है, आचार्य किशोर कुणाल जी से उनकी पहचान है, लेकिन जो राजनीति की जा रही है इसको कैसे देखते हैं? मतलब क्या आप इस पर क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मेरी मुलाकात खान सर के रिसेप्शन के दिन उनसे हुई थी। उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, मैंने बधाई प्रेषित किया था। मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो भी मुझे सदस्य बनने पर बधाई देंगे, लेकिन राजनीति की कुछ कुछ अपनी मजबूरी होती है। इस पर ज़्यादा क्या बोलें, आप तो सब जानते ही हैं। अच्छा, आपने ये भी कहा है जो कुछ सैलरी को लेकर के भी आपका जो वक्तव्य वो हम जानना चाहेंगे। जैसे आप नियुक्त हुए हैं तो क्या कुछ आपका प्लानिंग है? वैसे अगर जब पिताजी जीवित रहते तो मेरी इच्छा थी कि मैं राजनीति में जाऊं, विधायक का चुनाव लड़ूं, लेकिन अब पिताजी नहीं है तो उनके अधूरे सपने को पूरा करना है। उसमें विराट रामायण मंदिर और महावीर बाल कैंसर अस्पताल है। तो मैंने ये सेवा का मार्ग चुना है। तो मेरा मानना है कि जब मैं स्वयं सक्षम हूँ तो मुझे बिहार सरकार से सैलरी नहीं लेनी चाहिए। इसलिए मैंने घोषणा किया था कि मैं बिहार सरकार से इस सदस्य पद के लिए सैलरी नहीं लूंगा। आप मतलब कहने करते हैं जो धार्मिक न्यास परिषद में जब मेंबर बनाए गए तो बिहार सरकार का सैलरी नहीं छुएंगे? हाँ, नहीं छुएंगे। अच्छा, तो ये देखिए एक बड़ी मतलब आपकी तरफ से ये है। आप ये बताइए जो जो धार्मिक न्यास में आप जुड़े हैं, कई लोगों को आशा भी है आपसे, क्योंकि पिताजी आपके काफ़ी काम किया है, मतलब धर्म की आस्था की बात करें तो आप क्या कुछ सोचते हैं? जैसे ठीक है, आप पिताजी की जो किए हुई चीज़ें वो तो आप बता रहे हैं, आपका क्या प्लानिंग, आप क्या सोचते हैं? पिताजी जब धार्मिक न्यास बोर्ड में आए थे तो उन्होंने संगत पंगत के माध्यम से सामाजिक समरसता स्थापित की थी। विभिन्न मंदिरों में जाकर वह संगत पंगत का आयोजन करते थे। संगत पंगत होता है कि लोग साथ बैठ के पूजा करते हैं, जात पात से ऊपर उठकर, और उसके बाद साथ भोजन प्राप्त करते हैं। तो मेरा भी मानना है कि बड़े बड़े स्थानों पर यह कार्यक्रम होना चाहिए। जैसे लखीसराय का अक्षरधाम मंदिर है, लखीसराय का अशोक धाम मंदिर है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में जो अपना शिव जी का मंदिर है, गरीब स्थान, ऐसे ऐसे बड़े मंदिर, मुंडेश्वरी भवानी मंदिर है रोहतास में। तो यहाँ पर ये संगत पंगत का आयोजन कराने का मेरा काम रहेगा, और वहाँ पर एक मैसेजिंग होगा वहाँ से। अच्छा, ऐसे में ये एक सवाल है, जो धार्मिक में जो कार्य होते हैं उसमें लोगों की आस्था बढ़ चढ़ के होती है। कई लोग हैं जो कई मंदिरों को लेकर के चाहते हैं जो धार्मिक न्यास परिषद से उसका जुड़ा हो जाए, उन्हें तमाम लाभ मिले, मंदिर भी ठीक से चले। क्या इन सब में जो समस्याएं आती हैं वो दूर होगी? बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक धार्मिक न्यास परिषद से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो वे लोग एप्लीकेशन के माध्यम से धार्मिक न्यास परिषद से रजिस्टर हो सकते हैं। उसके बाद धार्मिक न्यास परिषद एक प्रोटेक्शन देता है कि आपके मंदिर के ज़मीन को या मंदिर की अन्य प्रॉपर्टियों को किसी तरह के असामाजिक तत्व द्वारा कब्जा नहीं किया जाएगा, या उस पर जो बहुत सारे जगह ऐसा देखा गया कि फसल कोई लगाता है, कोई उठा लेता है मंदिर की ज़मीन पर,
तो इन चीज़ों से प्रोटेक्शन देने का कार्य बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद करता है। क्या सायन कुणाल चुनाव लड़ेंगे इस वक्त विधानसभा के? अभी के परिस्थिति में नहीं। नहीं श्योर है? अभी के परिस्थिति में नहीं। अच्छा, अभी की परिस्थिति में नहीं, मतलब जब इस पद पर हैं, इतनी जिम्मेदारी है, तो अभी की परिस्थिति में नहीं। हाँ, क्या आगे निर्णय हो सकता है? अब कल किसने देखा है, हम तो मतलब पिताजी का एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लोग का न्यू ईयर का प्लान था कि सब लोग साथ मनाएंगे, लेकिन 29 तारीख को ऐसा हो गया। तो अब बहुत ज़्यादा आगे के बारे में आप सोचते नहीं हैं, कल निकट भविष्य कल के बारे में सोचते हैं केवल। चलिए, तो सायन कुणाल से हम बातचीत कर रहे थे, एक बड़ी बात इन्होंने कही, जो हम सरकार का जो सैलरी होगा वो हम नहीं लेंगे, जिस पद पे इनका चयन हुआ है धार्मिक परिषद के जो मेंबर के रूप में। साथ ही इन्होंने चुनाव को लेकर के बातें कही। सुगुनिति के साथ अंशुजा निर्वाचक को पटना। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विथ 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विथ हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।